हेलो गाइस, आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज ऑफ जेईई एडवांस PYQ और इस बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 2000 टू 2024 वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2022 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस the minimum potential needed to stop the emitted photoelectron is 6 volt। मतलब कोई भी लाइट है जिसकी वेवलेंथ जस्ट लैम्डा है। सो लेट मी राइट दैट इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यू कैन से दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि जब लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लैम्डा का इंसिडेंट करता है किसी मेटालिक सर्फेस पे, तो जो मिनिमम पोटेंशियल है नीडेड टू स्टॉप दी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मिनिमम पोटेंशियल क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, दैट इज बेसिकली द मिनिमम पोटेंशियल। सो वो सबसे पहले 6 वोल्ट है। अब बोल रहा है कि दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 वोल्ट। इस पोटेंशियल को 0.6 वोल्ट तक ड्रॉप होना पड़ रहा है इफ अनदर सोर्स विथ वेवलेंथ 4 times दैट ऑफ द फर्स्ट वन एंड इंटेंसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट वन इज यूज्ड। ये जो लैम्डा है यहाँ पे ये 4 times ऑफ द फर्स्ट वन है। मतलब अभी जब मैं इसको लिखूंगा तो दैट इज़ 4 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा था जिसकी जो V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज 6 वोल्ट। अभी सेकंड के केस में कितनी हो रही है ये E इंटू 0.6 वोल्ट ये हो रहा है। उसके बाद इंटेंसिटी भी हाफ हो जा रहा है ऑफ द फर्स्ट वन। तो कह रहा है व्हाट आर दी वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। लैम्डा और 5 पूछ रहा है, दिस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज इंटेंसिटी इस वाले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है। यहाँ पे हमें बात सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लैम्डा, ये फाई, इन सब पे ही ये इक्वेशन है। देयर इज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इफेक्ट करंट पे होगा, वो भी एक सैचुरेशन इफेक्ट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे होगा। तो यहाँ पे बात हम इंटेंसिटी की नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा गिवन किया था। तो आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, यू कैन इजीली सॉल्व दिस 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो फर्स्ट माइनस अगर मैं सेकंड करूँगा, फर्स्ट माइनस ऑफ सेकंड, तो क्या आएगा HC अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ HC अपॉन 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू दिस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज हाउ मच E इंटू 6 माइनस ऑफ 0.6 ऐसा कुछ होगा गाइस हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ से जो HC अपॉन लैम्डा है उसको आप कॉमन ले सकते हो एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच E इंटू 6 माइनस ऑफ 0.6 इज हाउ मच, दैट इज 5.4 राइट। सो 5.4 हो गया। HC की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1240 जब लैम्डा नैनोमीटर में हो एंड दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमारे पास। सो दिस इज 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर एंड दिस इज हाउ मच 4 माइनस 1 3। ई अभी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज मैंने बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इधर भी ई इधर भी, दिस इज 5.4। तो यहाँ से आप देखोगे तो लैम्डा कितना निकल के आएगा? वेल जो लैम्डा है दैट विल बी 1240 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 इंटू 5.4 लाइक दिस। सो ये देखो दिस इज 3 times 1 8 and this is 4 310 and this is 310 upon 1.8 which comes out to be this is 172.22 like this। इसकी वैल्यू आएगी और ये किस में है? नैनोमीटर में है। सो इंटू 10 to the power minus of 9 मीटर्स। आंसर मीटर्स में गिवन किया है। सो देखो 10 to the power minus 7 है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.72 इंटू 10 to the power minus 7 दिस मच मीटर्स। तो इतनी अपनी वेवलेंथ आ गई है। तो या तो A होगा या B होगा, C एंड D तो कट हो गया ऑप्शन में। अभी हमें फाई निकालना है, दैट इज़ वर्क फंक्शन। तो हमारे पास लैम्डा है दैट इज़ 1.72 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर्स, दिस इज़ लैम्डा। और हमारे पास इक्वेशन क्या आता है? HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ E इंटू 6। फर्स्ट को ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको 1240 लिख रहे हो तो लैम्डा नैनोमीटर में कितना है? 172.22 लाइक दिस एंड दैट इज इक्वल टू 5। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 5 भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो प्लस आप जस्ट 6 लिख दो। तो यहाँ से जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी इजी। 1240 अपॉन 172.22 माइनस 6 कर दो, दैट विल कम आउट टू बी
1.2 बेसिकली, फाई जो होगा दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा हमारे पास. So A is the answer guys, 1.72 into 10⁻⁷ meters of wavelength and 1.20 electron volt. बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें guys. Now moving ahead. Question number 2 क्या बोल रहा है कि in a photo emission experiment the maximum kinetic energies of photo electrons from metals P, Q, R वो दिया गया है हमें. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, EP एंड दिस इज EQ एंड दिस इज ER. ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. और इसकी आपस में कुछ रिलेशन दी गई है, दैट इज EP इज इक्वल टू 2EQ दैट इज इक्वल टू 2ER. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज थ्री फोटो इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल्स P एंड Q. ओके, P एंड Q के लिए सेम सोर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यूज़ किया गया है. नॉट सेम सोर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बट सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. इसका मतलब है कि P और Q की जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा, बट R की वेवलेंथ कुछ एक अलग होगी. लेट अस कंसिडर इट टू बी लैम्डा डैश. ओके, या वही लिखा हुआ वाले डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मेटल R. अब कह रहे हैं कि द वर्क फंक्शंस फॉर मेटल P, Q एंड R. ओके, वर्क फंक्शन दिया गया है, मतलब फाई ऑफ P जो दिया गया दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑब्वियसली यूनिट हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. फाई ऑफ Q इज समथिंग लाइक 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाई ऑफ R इज बेसिकली 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सारे हमें वैल्यूज दी गई हैं. तो कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल R के केस में हमें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी निकालनी है. तो ये भी कुछ ऐसा टफ सवाल नहीं है गाइस, इसको देखो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा. सबसे पहले तो जो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये Ke मैक्स है, इसको आप मैक्स समझना लाइक दिस. तो सबसे पहले P के केस में आप देखोगे, अगर P के केस में मैं लिखूंगा तो वो होगा Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई ऑफ P. और फाई ऑफ P कितना गिवन है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EP, ऐसा है. Q के केस में मैं लिखूंगा तो Hc अपॉन लैम्डा ही यहाँ पे होगा, दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ Q कितना है, दैट इज 4.5 प्लस E ऑफ Q होगा. R के केस में लिखूंगा तो वो Hc अपॉन लैम्डा डैश होगा, दैट इज इक्वल टू कितना है वो हमारे पास 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्लस E ऑफ R होगा अपने पास. ऐसा कुछ है. अब EP, EQ, ER के बीच में आपको ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, दैट इज EP इज इक्वल टू 2EQ इज इक्वल टू 2ER. तो ये साइड में आप हमेशा लिख के रखो लाइक दिस. यस, अभी यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस करूँ, Q माइनस ऑफ P अगर करता हूँ, Q माइनस ऑफ P तो कितना होगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया तो 0, दैट इज 0.5 प्लस EQ माइनस ऑफ EP हो गया अपने पास लाइक दिस. तो अगर EP को आप E मान रहे हो तो EQ क्या होगा, EQ E अपॉन 2 होगा, ER भी E अपॉन 2 होगा. तो वहाँ से देखो आप ऐसे लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू 0.5 प्लस EQ को मैं क्या मान रहा हूँ, मैंने बताया नहीं, EP को मैं E मान रहा हूँ तो EQ जो होगा E अपॉन 2 होगा. सो E अपॉन 2 माइनस ऑफ E. सो यहाँ से E अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 होगा, जहाँ से E अपने पास कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली गाइस. तो यहाँ से देखो E आपके पास आ गई. अभी इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो ER बेसिकली क्या होगा, E अपॉन 2 होगा. तो हमें R का ही बेसिकली एनर्जी फाइंड आउट करना है. सो Hc अपॉन लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू 5.5 प्लस दिस इज हाफ बिकॉज E अपॉन 2 है, सो दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज बेसिकली द आंसर. यही हमें पूछा जा रहा था, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल R इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, सो दैट इज 6. वेरी इजी क्वेश्चन गाइज. नाउ मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2018 में आवा गाइज, वो देखो क्या बोल रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कुछ ऐसा है, एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी जो पावर है दैट इज 200 वॉट्स है. वो इंसिडेंट है ऑन अ परफेक्टली अब्जॉर्बिंग कैथोड. परफेक्टली अब्जॉर्बिंग, सपोज करो दिस इज कैथोड, तो इस पे इंसिडेंट हो रहा है ये बीम ऑफ लाइट, और इसकी जो वर्क फंक्शन है दैट इज 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस कैथोड की, जिस भी मेटल की बनी हुई है ये. अब्जॉर्ब, परफेक्टली अब्जॉर्ब मतलब जो भी यहाँ से आपकी इंसिडेंट
आ रही है, मतलब लाइट जो इंसिडेंट आ रही है एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। जो भी यहाँ से फोटॉन्स आ रही हैं वो जैसे इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही है वो जस्ट सफिशिएंट है, मतलब इसके वर्क फंक्शन के इक्वली एच सी अपॉन लैम्डा है। मतलब देखो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता था ना, तो बोल रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये जो एच सी अपॉन लैम्डा है, जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो जस्ट इक्वल है वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल के। अज्यूम दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%। ओके, मतलब जितनी भी फोटॉन्स हैं, मतलब बीम ऑफ लाइट में जितने भी फोटॉन्स हैं वो इस पर इंसिडेंट हो जा रही है, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब 100% एफिशिएंसी है। अगर 10 फोटोन इसमें आके इंसिडेंट होता है तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जा रही है, दैट इज 100% एफिशिएंसी। ऐसा जनरली होता नहीं है। अभी कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन दी कैथोड एंड दी एनोड। एक एनोड यहाँ पे होगा हमारे पास और इन दोनों के बीच में 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जस्ट इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा और वहीं पे रह जाएगा, बाद में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी बिकॉज ये जीरो है, तो जस्ट निकल के रह जाएगा। तो उसको अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को आपको ट्रैवल इधर करवाना है तो एक कोई नेगेटिव पोटेंशियल, नो नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन इटसेल्फ, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो उसके बारे में वही कह रहा है कि 500 वोल्ट्स का दिया गया पोटेंशियल। कह रहा ऑल दी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दी एनोड। अब यहाँ से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये ऐसे नॉर्मली इस पे इंसिडेंट है एनोड पे, और फिर एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो एनोड। तो इनिशियली कुछ मोमेंटम है जो कि फाइनल मोमेंटम जीरो हो जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई होगा, फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाएगा, ये ऐसा कुछ गिवन किया है। तो बोल रहा है दी एनोड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इज इक्वल टू n इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करेगा ना फोर्स, बिकॉज मोमेंटम जीरो कर दे रहा है वो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो वही पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ n इज, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल्स होंगी वो सब गिवन है। तो ये थोड़ा एक अच्छा सा सवाल है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया होगा, इस आई अंडरस्टैंड। तो इसको देखो एकदम बारीकी से सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले 200 वॉट्स की एनर्जी है, फोटॉन्स है जो कि आ रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं जो कैथोड को लग रहे हैं वो हमें निकालना है। वहाँ से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही जाके यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ से ही हमें एन निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वर्क फंक्शन जो है वो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज़ प्रीटी मच एविडेंट। 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितनी एनर्जी, 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, इतनी एनर्जी है एक फोटोन की, और टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, 200 वॉट आ रही है। तो 200 ये एक फोटोन की है, टोटल एनर्जी इतनी है, तो नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स हैं वो निकलेंगे अपॉन 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये आप निकालोगे, दिस विल बी बेसिकली द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कितना आएगा गाइज, लेट मी कैलकुलेट। दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻20। सो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, इतने फोटॉन्स हैं तो इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बिकॉज यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी कितनी है, 100% है। तो इतने ही बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अभी हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता चल गया। उसके बाद क्या हो रहा है, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पे जा रहे हैं नोड पे, और 500 वोल्ट्स का बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास। तो यहाँ से देखो कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट्स का है, मतलब एनर्जी कितनी है, दैट इज़ E इंटू वी, E इंटू 500 वोल्ट्स। इतनी एनर्जी से खींची जा रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, और उसकी मोमेंटम कितनी हो जा रही है, मतलब इनिशियल मोमेंटम, जस्ट टकराने से पहले कितना मोमेंटम होगा वो कैसे निकलेगा, ये एनर्जी कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, जो ये एनर्जी है। एंड दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट, यही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली दी काइनेटिक एनर्जी। ना अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आप यहाँ से इसको मोमेंटम की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब मोमेंटम की रिलेशनशिप यहाँ से आप निकाल सकते हो। वी ऑलरेडी नो दैट p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अगर मैं एक फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो उसकी मोमेंटम जो होगी दैट विल बी इक्वल टू √2mk। सो यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी m है, दैट इज़ 2 इंटू 9.1, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
9.1 into not 9.1, it's 9 into 10 power minus 31. So let me write like that, 9 into 10 to the power minus 31, right, multiplied by kinetic energy is E into 500. So 1.6 into 10 power minus 19 multiplied by 500, like this. So that is equal to how much? अंडर रूट ऑफ 14400, मैंने इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 एंड इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, लाइक दिस. सो यहाँ से आप देखोगे तो मैं इसको वापस से क्या लिख सकता हूँ, 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1234 है, 4 हमारे पास हो गया, तो दैट इज़ 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15, ऐसा लिख सकते हैं. अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1.44 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 30 लिख देता हूँ, और एक मैं इसको दे दिया तो इंटू 10 पावर माइनस 16 हो गया अपने पास, राइट. देखो सम एक होना चाहिए, दैट इज़ 516314, 46 है ना, तो ये 23 हो जाएगा. मतलब रूट अंडर 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 अपने पास हो जाएगा, ऐसा कुछ, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1.2. सो दिस इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23. तो ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मोमेंटम हुआ, जिस मोमेंटम से वो इंसिडेंट हो रहा है नोड पे. अभी हमारे पास टोटल कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 20 हैं. तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10 टू द पावर 20 से. सो ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 20, लाइक दिस. सो ये कितना हुआ, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हुआ अपने पास. दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, आप इसको 24/10 लिख सकते हो, तो 24 इंटू 10 पावर माइनस 4 लिख सकते हो गाइस, लाइक दिस. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ उतने सारे जो 2 इंटू 10 पावर 20 फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो जाके जो अनोड को बम्बार्ड कर रहे हैं, उसकी इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम 0 है. एंड दीज ऑल आर हैपनिंग पर सेकेंड बेसिस. हमने देखा पहले से ही जो 200 वॉट्स है, जूल पर सेकेंड है, तो एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप वहाँ से क्या बोल सकते हो कि पी आई माइनस ऑफ पी एफ अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन अपॉन टाइम, दैट इज 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स. यही फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स. So that is n into 10 power minus 4. n is what, 24. तो 24 is basically the answer to this question, guys. ये एक अच्छा सवाल था, मतलब आपको बहुत ही एहतियात से इस सवाल को सॉल्व करना था. सबसे पहले बीम जा रहा है, कैथोड है, अनोड है, वहाँ से फोटॉन्स जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, फिर अनोड को जाके वो अब्जॉर्ब हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं ये गाइज, बट सही है क्वेश्चन, मतलब हो सकता था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है गाइज, कि अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. ओके, एक फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल है जिसकी वर्क फंक्शन क्या है, फाई नॉट है, दैट इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एंड लैम्डा इज बेसिकली लेस देन एच सी अपॉन 5 नॉट. ऑब्वियसली ऐसा होगा तभी जाके उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगी, वरना नहीं होंगी. अभी कह रहा है कि द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, जो फास्टेस्ट है, मतलब जिसकी के मैक्स है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है. अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाई डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन चेंज इन डेल्टा डी. मतलब लैम्डा डी जो है ना, वो डेल्टा लैम्डा डी, मतलब इतना चेंज होगा लैम्डा डी में, जब आप इस लैम्डा में इतना चेंज करोगे, तो द रेशियो ऑफ डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा. आसान सा सवाल है. सबसे पहले आपको रिलेशनशिप देखना होगा बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा डी. तो हमें पता है एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ऑफ के ई मैक्स, दैट इज ई इंटू वी होता है हमारे पास, और के ई लिखो, दिस इज के ई मैक्स, और लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब उसका रिलेशन है. तो ये पी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m के आप लिख सकते हो. तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करूँ तो दिस इज लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के होगा. तो यहाँ से के कितना होगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर. तो देखो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ऑफ के कितना आया, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर, ऐसा आया. तो यहाँ से बेसिकली गाइज हमें तो लैम्डा और लैम्डा डी के बीच में रिलेशन मिल गया. अभी डेल्टा लैम्डा डी और डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे. तो सबसे पहले कांस्टेंट के टर्म में अगर हम बात करें, बिकॉज अभी देखो यहाँ से जब आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट कैसे,
स्मॉल चेंज वाला डिफ्रेंशिएशन होता है ना, डी लैम्डा, वैसा वाला डिफ्रेंशिएशन। देखो मैं कैसे करूँगा, दिस इज़ 1 अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। फाई नॉट जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा डी टू द पावर -2 है, तो होगा -2 अपॉन लैम्डा डी क्यूब इंटू डी लैम्डा डी, ऐसा कुछ होगा। और हमें निकालना है डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा। सो ये पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा। ऐसे है, ये हमें पूछ रहा है डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, सो लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर, डी हो जाएगा आंसर गाइस। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बट आपको ये डिफरेंशियल वाला तरीका मालूम होना चाहिए। कभी भी ऐसा चेंज निकालने बोलता है ना, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करना, इट्स वेरी इजी। और ज़्यादा आप सोच में नहीं पड़ोगे कि यार अभी मैं कैसे निकालूँ, इसमें उतना चेंज हो रहा है, इसमें उतना, उनके रिलेशन के बीच में। फिर रिलेशन निकाल भी लोगे तो उसके बाद आप कंफ्यूज जाओगे कि चेंज कैसे मैं निकालूँ। तो ऐसे करना, हमेशा डिफरेंशियल की मदद लेना, तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो गाइज। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पी एच इज बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फॉल्स ऑन अ कैथोड प्लेट, जैसा दिख रहा है, इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब एज शोन इन द फिगर। द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड सर्फेस इज फाई, ओके, फाई है वर्क फंक्शन कैथोड सर्फेस का, एंड द एनोड इज अ वायर मेश ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड। डिस्टेंस है जो कि एनोड और कैथोड के बीच में, वो डी है। अ पोटेंशियल डिफरेंस वी मेंटेन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, जैसा हमें दिख रहा है फिगर में। इफ द मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ मीन्स व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, आपको पता ही पी इज √2m के, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला है, तो वो मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, ओके। दैट इज लैम्डा ई दिया हुआ हमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो सबसे पहले तो देखो लैम्डा ई, जैसे मैंने बताया, इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है, √2m काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू वी, तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। अभी यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वी अगर बहुत ज़्यादा होगा, सो लैम्डा ई इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ, इज वी इज मेड 4 टाइम्स। तो अगर वी को मैं 4 गुना करता हूँ तो ये बाहर यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा तो बाहर 2 आ जाएगा, तो लैम्डा ई क्या हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जा रहा है। तो ये तो सही है, हमें ये वाला रिलेशनशिप से यहाँ से ही दिख गया कि दिस इज़ द करेक्ट, मतलब लैम्डा ई इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा अगर वी को आप 4 गुना करते हो तो पहला ऑप्शन तो सीधा ही सही लग रहा है, एंड दिस इज सिंगल करेक्ट। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। बट लेट मी ऑल्सो डिस्कस अबाउट BCD। बी क्या बोल रहा है कि लैम्डा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लैम्डा PH। अभी लैम्डा PH और लैम्डा ई के बीच का क्या रिलेशन है गाइज, तो अगेन आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। देखो HC अपॉन लैम्डा PH दैट इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ KE है अपने पास यहाँ पे, राइट, मतलब EV है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो H स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा ई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। H स्क्वायर अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, मतलब सारे को स्क्वायर कर दो तो H स्क्वायर अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर और इंटू 2m होगा, EV उधर जाएगा, तो ये होगा। तो कह रहा है कि लैम्डा इंक्रीज एट द सेम रेट एज लैम्डा PH, ऐसा तो नहीं है, ये देखो ऐसा है और ये स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है लैम्डा इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल। डी से कोई रिलेशन ही नहीं है, डी डिस्टेंस से कुछ ऐसा तगड़ा रिलेशन नहीं है कि ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है कि लैम्डा ई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा PH। अगर आप फाई इंक्रीज कर रहे हो और लैम्डा PH इंक्रीज कर रहे हो, ये बढ़ा दियो, ये बढ़ा दियो, ये बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। तो लैम्डा ई क्या बोल रहा है, लैम्डा ई डिक्रीजेज। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा उस पर कुछ ऐसा डिपेंड होगा गाइज। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि ये बढ़ गया ये घट गया तो ऐसा हो रहा है रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। सो डी भी आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। ऐसे भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट था तो आप पहले ही पता लगा लियो ए, बट एक बार ऐसे सवाल पे आप बाकी भी देख लोगे तो हो सकता है कि बाकी ऑप्शन उससे ज़्यादा करेक्ट हो, ऐसा आपको लगे, मतलब ऐसा आपको मिल जाए कि जो दूसरा ऑप्शन है वो उससे ज़्यादा करेक्ट है, तो वो हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 2 करेक्ट होता है, बट जैसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर दिया है वर्ड, तो ये सब कैच होता है कि अप्रॉक्सीमेटली है बट एग्जैक्टली होना चाहिए, ऐसा भी आपके माइंड में आएगा। तो अगर दूसरा ऑप्शन उससे ज़्यादा करेक्ट है तो उसको आप टिक करके आ सकते हो, वही सही होगा गाइस। नाउ मूविंग अहेड,
ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2016 में आया था कि इन अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन प्लैंक्स कांस्टेंट h हमें डिटरमिन करना है। अ मेटल सरफेस वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये सारे वेवलेंथ से मेटल सरफेस को इरेडिएट किया गया एंड द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज वाज मेजर्ड बाय अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हम पहले ही देख चुके हैं, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ ई वी नॉट। तो ये इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है। The relevant data for the wavelength, lambda of incident light and the corresponding stopping potential are given below. Given that C is इतना, E is इतना, Planck's constant found from such an experiment, हमें Planck's constant find करना है। तो 3 लैम्डा 3 V नॉट दिया गया है गाइज, एक एक करके आप जस्ट कर सकते हो। तो H हमारे पास अननोन है, इंटू C आपको पता है, एंड लैम्डा इज, अगर मैं इसको नैनोमीटर में लिखूंगा तो 300 हो जाएगा अपने पास, लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ E इंटू फर्स्ट केस में 2 है, दूसरे केस में अगर लिखूंगा तो एच सी अपॉन 400 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं अगर दिस माइनस ऑफ दिस करूँ तो कितना आएगा, एच सी कॉमन हो जाएगा, 100 ले लो, 1/3 माइनस ऑफ 1/4 कर दो, लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू 5 कैंसिल आउट हो गया, E इंटू 2 माइनस E इंटू 1, तो E हो गया यहाँ पे। तो ये आप देखोगे दैट इज एच सी अपॉन 100 इंटू दिस इज इक्वल टू ई। तो एच सी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 ई अपॉन 100 आ गया, नो 12 ई इंटू 100 आ गया, नॉट अपॉन 100, एंड अपॉन ये सी को यहाँ से हटा दोगे तो ये सी ऐसा आ जाएगा। तो एच यहाँ से कितना आ रहा है, दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 100 अपॉन ये कितना है, C दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ हो गया। और ये जो हमारे पास ये 400 था गाइज, यहाँ पे हमने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया था, तो इंटू 10⁻⁻9 भी आपको लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इंटू 10⁻9 होगा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली इंटू 10⁻9 एक आ जाएगी आपके पास फैक्टर, तो ऊपर में एक और 10⁻9 आएगा। तो अभी ये बेसिकली ऐसा यूनिट में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 टाइम्स 4 इज़ 12, ये कितना होगा, 16 टाइम्स 4 इज़ 6.4 हो जाएगा, दिस इज़ 100, सो 100 10⁻7 हो गया ये, मतलब 100 यहाँ पे कर दोगे तो -7 हो जाएगा, दिस इज़ 8 7 15 एंड 19 प्लस 15 इज़ 34, राइट। तो 6.4 इंटू 10⁻34 आपके पास आया, दिस इज़ बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये भी कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, किसी दो को भी लेकर आप निकाल सकते हो, तीसरे को भी लेकर निकालोगे तो सेम ही आपके पास इतना ही आएगा, 6.4 इंटू 10⁻34 गाइस। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशंस ऑफ V नॉट विथ लैम्डा एंड 1/λ। तो ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल था। तो अगेन हमें यही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ E इंटू वी नॉट, लाइक दिस। सो अगर आपको V नॉट और लैम्डा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, V नॉट अपना y एक्सिस है, लैम्डा x एक्सिस है, तो दिस इज, ऐसे मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन ई इंटू 1/λ माइनस ऑफ 5/e, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू 1/x टाइप है ये कुछ, सो y इज इक्वल टू 1/x टाइप है, तो V नॉट और लैम्डा के बीच में रखोगे तो एक तो A होगा अपने पास ऑप्शन करेक्ट, दूसरा V नॉट वर्सेज 1/λ है, तो V नॉट वर्सेज 1/λ हो गया, तो दिस इज x, तो y इज इक्वल टू x टाइप है, y इज इक्वल टू x है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन है तो दैट इज C, क्योंकि जो स्लोप है एच सी अपॉन ई दैट इज पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव है इसलिए B तो नहीं होगा, C होगा, क्योंकि C का जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव है, B का स्लोप नेगेटिव है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था गाइज, A और C। नाउ मूविंग अहेड, 8th क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स। एक मेटल सरफेस है, उसको 2 डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, एक है 284 नैनोमीटर, दूसरा है 310 नैनोमीटर। द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स, जो मैक्सिमम स्पीड है फोटो इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना, U1 और U2 है। इफ द रेशियो U1 is to U2 is equal to 2 is to 1 है, and Hc is 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली। बहुत ही आसान सा सवाल है, Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ
दिस इज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। सो हाफ mv² आप बोल सकते हो। तो अगर फर्स्ट के बारे मतलब u1 के बारे में बताऊंगा तो hc/248 हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू 5 + m/2 इंटू u1² हो जाएगा। और दूसरे के बारे में अगर बताऊंगा तो hc/310 दैट इज इक्वल टू 5 + m/2 इंटू u2² हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं 5 को इस तरफ ले लूँगा तो देखो क्या होगा, hc/248 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू u1² इंटू m/2 कर लो लाइक दिस, एंड hc/310 माइनस ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू u2² इंटू m/2 कर दो। अभी इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दिस इज 1240/248 माइनस ऑफ 5 अपॉन 1240/310 माइनस ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू m/2 कैंसिल आउट हो गया, u1² अपॉन u2² दैट इज 4। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये रेशियो को कैलकुलेट कर लो गाइज। सो ऊपर वाला 1240/248 इज 5 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1240/31 यानी कि 124/31, ये कितना हो रहा है, दैट इज टाइम्स 4। सो 4 माइनस ऑफ 5। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, 5 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 4 5 माइनस ऑफ 5 3 5 is equal to 16 minus of 5 that is 11. So 5 comes out to be 3 times 3 is 9, 6 7 3.67. So that is approximately equal to 3.7. A is basically the answer guys. Very easy question. Now moving ahead. ये 9 number question क्या बोल रहा है कि the work functions of silver and sodium. Silver है and sodium है, उनका जो work function है, this is silicon basically not silver. Ag is silver. So silver है अर्जेंटेनियम एंड Na that is sodium है, इसकी जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। सबसे पहले मुझे लिखने दो, h न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ EV0 होता है, c/λ को मैंने न्यू लिख दिया, दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। अभी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज न्यू। तो यहाँ पे h न्यू माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू या अपॉन ई कर दो ऐसे, दैट इज इक्वल टू V0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो रहा है अपने पास, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको इतना सोचना ही नहीं था, जो स्लोप है दैट इज h/e। तो h/e ऐसा तो नहीं है कि सोडियम के लिए अलग होगा सिल्वर के लिए अलग होगा, h/e इज अ कांस्टेंट, तो दोनों का सेम ही स्लोप होगा बिकॉज दोनों का स्लोप h/e है गाइस। तो इतना आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सोचने की भी जरूरत नहीं थी। कई बार आप सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से सोचना, तो आपको वहाँ पे ही हो सकता है कुछ सवालों के आंसर दिख जाएंगे। मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करने लगा, बट जब यहाँ तक पहुँचा तो पता लगा कि स्लोप तो दोनों का सेम ही होगा बिकॉज h/e इज अ कांस्टेंट, दैट्स वाई जो रेशियो होगा स्लोप का दैट विल बी 1। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अ पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन 100 नैनोसेकेंड, जो ड्यूरेशन है दैट इज बेसिकली हाउ मच, दैट इज बेसिकली 100 नैनोसेकेंड, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, ये मैं बोल सकता हूँ, इज अब्जॉर्ब कम्प्लीटली बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया। नाउ पावर ऑफ द पल्स इज दिस, पावर इज गिवन, पावर इज हाउ मच, दैट इज 30 मिलीवॉट, मिलीवॉट मीन्स वॉट, 30 इंटू 10⁻³ वॉट, इतना हमारे पास पावर है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तो कह रहा है द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है गाइस। तो देखो यहाँ पे आपके पास पावर है, पावर इज वॉट, वॉट मीन्स वॉट, जूल पर सेकेंड ये है, और आपके पास टाइम है, ड्यूरेशन है 100 नैनोसेकेंड। तो जो आपके पास एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो यहाँ से आप देखो ये 3 आपका ऐसे कैंसिल हो गया, दिस इज 3 इंटू 10⁻⁹ इज बेसिकली दी एनर्जी, ये एनर्जी है। और एक दूसरा हमें इक्वेशन पता है, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू mc इंटू c लिख सकता हूँ, एंड दिस mc इज बेसिकली व्हाट, मोमेंटम। यही हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है, जो फाइनल मोमेंटम बोल रहा है दिस इज बेसिकली दैट फाइनल मोमेंटम। सो E इज इक्वल टू p इंटू c हो गया अपने पास, आपके पास E है, आपके पास c है, यू कैन ईजिली फाइंड द p। कैसे, E इज बेसिकली व्हाट, 3 इंटू 10⁻⁹ एंड c इज हाउ मच, 3 इंटू 10⁸, दैट इज इक्वल टू p। सो 3 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻17।
So this is basically the answer guys. 1 into 10 to the minus 17 kg meters per second is basically the answer. तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, मतलब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाला सवाल था ये, जो कि जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, बट बहुत ही आसान था. इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एवरीबडी नोज दिस. तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट करके डायरेक्ट आंसर ला सकते थे. 1 into 10 to the minus 17 kg meters per second गाइज. नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम वेरी फार अवे टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस. यहाँ पे कुछ प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है हमारे पास, एंड ये न्यूक्लियस है सपोज करो, एंड जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज गिवन है दैट इज़ 120 E, और प्रोटॉन का भी चार्ज E ही होगा. तो बहुत दूर से, बहुत ही दूर से फायर किया गया है इस प्रोटॉन को टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, वेयर E इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इट मेक्स अ क्लोजेस्ट अप्रोच, कुछ एक क्लोजेस्ट अप्रोच होगा यहाँ तक. दिस क्लोजेस्ट अप्रोच कम्स आउट टू बी 10 Fermi, दैट इज 10 to the power minus 15 meters टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से इतना क्लोजेस्ट अप्रोच लिया ये प्रोटॉन जो है वो. कह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एट इट स्टार्ट इज. यहाँ पे उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है प्रोटॉन की स्टार्ट पे, बाकी सारे पैरामीटर्स हमें गिवन है, मतलब जो वैल्यूज है वेरिएबल्स की वो गिवन है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एनर्जी के तरीके से सोचना है गाइस. मतलब आपको ये क्वेश्चन देख कर ही पता लग जाना चाहिए कि इनिशियली किसी प्रोटॉन को फायर किया जा रहा है बहुत दूर से किसी एक न्यूक्लियस की तरफ. तो इनिशियली जब बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कुछ है हमारे पास. तो आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी बैलेंस. आपको एनर्जी बैलेंस करना है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है. तो इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी कंजर्वेशन. तो के इनिशियल प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. अभी आप इतने सवाल कर ली होगे कि आपको ये सब देख के समझ में आ जानी चाहिए पढ़ते ही कि हमें अप्रोच कैसा लेना है. तो एनर्जी वाली अप्रोच यहाँ लेनी ही लेनी है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं यहाँ पे. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी हमारे पास के इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो होगी बिकॉज बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से काफ़ी दूर है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बिकॉज वो क्लोजेस्ट अप्रोच है जो उसने लिया है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2. सो 120 E into E, दैट इज E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है दैट इज 10 to the power minus 14 हो जाएगा, बिकॉज 10 Fermi मीन्स व्हाट 10 to the power minus 14 मीटर्स. तो ये हमारे पास हो जाएगा गाइस. यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता करना है. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, राइट. P इज व्हाट √2mk होता है हमारे पास, लाइक दिस. तो यहाँ से आप जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे तो उसको जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है. मास है, काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ से आप लैम्डा ही निकाल सकते हो. देखो कैसे. सबसे पहले तो k यहाँ से निकालो, तो 1/4 pi epsilon naught इज 9 into 10 to the power 9 है. दैट मल्टीप्लाइड बाय 120 इंटू स्मॉल e की वैल्यू कितनी होती है, H/E यहाँ पे डायरेक्ट गिवन किया है हमारे पास, ठीक है. तो इसको मैं अभी E स्क्वायर ही लिखता हूँ, अपॉन 10 to the power minus 14 लिखता हूँ. यहाँ से जस्ट दिस इज 10 to the power minus 14, यहाँ से मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ. तो ये देखो लैम्डा E जो होगा दैट इज इक्वल टू H अपॉन √2m इंटू के को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 120 अपॉन 10 to the power minus 14 है, तो वो ऊपर आ जाएगा 10 to the power 14 इंटू ई स्क्वायर. तो ई स्क्वायर बाहर आएगा, अंडर रूट करोगे तो ई आएगा. और H/E कितना गिवन है हमें, H/E इज 4.2 इंटू 10 to the power minus 15, ऐसा कुछ है. तो यहाँ से 10 to the power 14 और 10 to the power 9, तो 6 और 3 दैट इज 10 to the power 23. तो 4.2 इंटू 10 to the power minus of 15 आ गया, अपॉन अंडर रूट में क्या होगा 2 इंटू mass of proton is 5/3 into 10 to the power minus 27, right. And this multiplied by 120 into 9 into 10 to the power how much 23, ऐसा कुछ होगा. तो ये 3 times 3 is 9 हो गया, and 23 this comes out to be 10 to the power minus 4, right. ये हो गया. तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो 4.2 into 10 to the power minus of 15 अपॉन अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, दिस इज 120 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, सो 10. सो 1200 इंटू 3, 1200 3 3600, राइट. 3600 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या ये गया मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 4 हो गया अपने पास. तो दिस इज 60. सो 4.2 इंटू 10 to the power minus of 15 अपॉन 60 इंटू 10 to the power minus of 2,
सो ये कितना हो गया 10⁻⁻13 हो गया, राइट। सो 4.2 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻13 ये कितना हो रहा है गाइस, ये हो रहा है 7 इंटू 10⁻²। सो 7 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻², सो 7 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली 7 फर्मी आ गया हमारे पास। 7 फर्मी इज बेसिकली द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एट इट्स स्टार्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, ये रिलेशनशिप मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही डिस्कस करता आया हूँ बिटवीन लैम्डा ई, काइनेटिक एनर्जी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये डूएबल था, कोई इसमें ये नहीं है, मतलब एक्सक्यूज नहीं है। दिस इज वेरी मच डूएबल गाइस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 और ये देखो क्या बोल रहा है हमें कि एक सिल्वर स्फीयर है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ स्फीयर एंड रेडियस कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड वर्क फंक्शन इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, is suspended from an insulating thread in free space. It is under continuous illumination of 200 nanometer wavelength light. इससे ये continuously मतलब इस पर इंसिडेंट हो रही है। As photo electrons are emitted, obviously देखो photons इस पर इंसिडेंट होगी, कुछ photo electrons eject होगा, तो धीरे धीरे इस पर चार्ज डेवलप होने लगेंगी। कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दिस स्फीयर गेट्स चार्ज्ड, वही मैं बोल रहा हूँ, एंड एक्वायर्स पोटेंशियल। चार्ज हो गया तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल, ये ओवरऑल चार्ज जो इस पर डेवलप होगी वो। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्फीयर, जो मैक्सिमम नंबर है इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्फीयर से एमिट होगा या हो सकता है, दैट इज A इंटू 10⁻Z है, जहाँ पे A 1 से 10 के बीच में है, तो हमें Z की वैल्यू बतानी है गाइज। तो ये थोड़ा एक लॉजिकल सा सवाल है, यहाँ पे आपको सोचना है। सपोज करो इनिशियली ये जो स्फीयर है वो अनचार्ज है, जितने प्रोटॉन से उतने इलेक्ट्रॉन से कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही आपने इस पर एक 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को इरेडिएट किया इसके ऊपर, तो क्या हुआ, धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हुए। एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, 2 निकला, 3 निकला, ऐसे कर करके इस पर चार्जेस बढ़ने लगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज होने लगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकल रही है उसको ही तो ये पुल करेगा खुद की तरफ, और इस जो फर्दर इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकलने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक निकल सकता है? वेल, इसका कनेक्शन आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल से करना होगा। वी ऑलरेडी नो Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो अगर आप जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर रोक दिए, इस पर इतना चार्ज हो गया कि आप उसको रोक दिए, तो उसके आगे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन फिर जा नहीं पाएगा। मतलब दैट इज़ द लिमिट, उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आपको क्या करना है कि इस पर उतना चार्ज करना है कि आप इस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहे हो। तो जो ये पोटेंशियल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0। आप मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एमिट हुए हैं अभी तक, मतलब इससे पहले तक स्टेप इतना पोटेंशियल जनरेट होने तक। तो n इंटू E अपॉन R, रेडियस कितना है 10⁻⁻2 मीटर्स। तो ये बेसिकली आपके पास पोटेंशियल है। आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ये n। तो उसके लिए आपको इस वाले रिलेशन में रखना पड़ेगा। Hc इज हाउ मच 1240 अपॉन लैम्डा इज 200 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 इज हाउ मच 4.7 प्लस E हट जाएगा, बिकॉज देखो हमने यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n इंटू E। एक E तो रहेगा हमारे पास, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, ठीक है। तो n इंटू E अपॉन 10⁻⁻2, और यहाँ पे आप 9 इंटू 10⁻9 कर दो, ऐसा कुछ। और E को भी आप लिख दो 1.6 इंटू 10⁻19, ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 10⁻⁻17 और ये 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 10⁻⁸ हो गया, राइट। तो यहाँ से अभी मैं कैलकुलेट करके अगर n निकालूँ तो n कितना आता है गाइज? तो ये बेसिकली आता है 1.04 इंटू 10⁻7। सो देखो जो 1.04 A है दैट इज़ बिटवीन 1 to 10 एंड Z की वैल्यू कितनी आई 7। तो बेसिकली 7 इज़ द आंसर गाइज। तो अच्छा सा सवाल था ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये गाइज 2011 में आया था। ये क्या बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है अपने पास। अल्फा पार्टिकल का बेसिकली चार्ज कितना होता है, दैट इज़ +2e, और प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है अपने पास, दैट इज़ +e, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। U = 0 से एक्सेलरेट हो रहा है बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो अल्फा पार्टिकल का होगा 2eV, और प्रोटॉन की बात करूं तो होगा E इंटू वी। उसके बाद कह रहा है आफ्टर दिस देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी। सो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, पी इज √2m इंटू 2e हो जाएगा, 2eV हो जाएगा, v इज 100 ऐसा कुछ। और लैम्डा अगर प्रोटॉन की बात करूँ तो h अपॉन √2m इंटू e इंटू 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमें लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा निकालना है। सो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, ये h अपॉन समथिंग, ये होगा h अपॉन √2m इंटू e इंटू 100, एंड ये ऊपर जाएगा 2m इंटू 2e इंटू 100 अपॉन h, ऐसा कुछ होगा। तो देखो 2m ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सारा कट गया, हमारे पास क्या आया, √2 आया गाइस। सो √2 इज बेसिकली द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड। तो गाइस ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है जो हमें बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स P, Q एंड R। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। ऐसा है हमारे पास। इसको बेसिकली आप वर्टिकल बना लो ऐसा, P, Q एंड R। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। इनकी कुछ वर्क फंक्शन है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, इसका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। अ लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ्स दिस एंड दिस विद इक्वल इंटेंसिटीज। अभी देखो लाइट बीम है तो सेम लाइट बीम यहाँ पे है, सेम लाइट बीम यहाँ पे है, एंड सेम लाइट बीम यहाँ पे है। और ये तीनों जो लाइट बीम है ना, इनमें ही ये 3 कंपोनेंट है वेवलेंथ्स का। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट वाला 550 फिर 450 फिर 350, ऐसा नहीं है। इसमें ही 550 प्लस 450 प्लस 350 है, इसमें ही 550 प्लस 450 प्लस 350, और इसमें ही वो तीनों है। इक्वल इंटेंसिटीज है। तो देखो सैचुरेशन करंट जो है हमारे पास वो बेसिकली दोनों पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट होगा, तो वहाँ से भी आपकी आई डिपेंड करती है जो सैचुरेशन करंट है। और दूसरा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है। तो कैच यहाँ पे ये है कि जब मैं 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर, ये 3 हमारे पास है, मतलब एक ही वेवलेंथ, एक ही बीम है, उसमें ये तीनों वेवलेंथ है। तो इसकी जब मैं निकालता हूँ एनर्जी hc अपॉन लैम्डा, दैट इज 1240 अपॉन 550, वैसे ही 1240 अपॉन 450, 1240 अपॉन 350। तो ये निकालूंगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.25 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकालोगे आप तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ऐसा आएगा अपने पास। 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये 2.75 आएगा, ये 2.25 आएगा। तो अगर आप प्लेट P में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 3 एनर्जी की हमारे पास बीम आ रही है, 2.25, 2.75 एंड 3.54। तो ये तीनों ही मतलब कंप्लीट बीम जो है इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि सारे की एनर्जी देखो इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो P का फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब करंट भी ज़्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा P का। दूसरा देखो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें 2.25 तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ 2.75 और 3.54 रोल प्ले करेगा। और इसमें 2.25 और 2.75 ये दोनों ही रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ 3.54 करेगा। तो उस बीम का सबसे कम कंपोनेंट जो है वो R से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहा है। तो सबसे कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स R से निकलेगा और सबसे कम करंट भी R की होगी, सेकेंड में Q की, और सबसे ज़्यादा P की होगी। तो PQR में P की सबसे करंट भी ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी गाइज। तो इस कारण से इसका जो आंसर होगा वो सीधा A हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था, बहुत ही ध्यान देने वाला, बहुत ही दिमाग लगाने वाला सवाल था, क्योंकि एक ही बीम ऑफ लाइट है जिसमें ये तीनों वेवलेंथ्स हैं। जनरली लोग अलग अलग सोच के या पता नहीं कुछ अलग सोच सकते हैं, इसमें मतलब मिस्टेक होने के चांसेस, ऐसा नहीं बोल रहे कि हो नहीं सकता, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्या बोल रहा है कि द ग्राफ बिटवीन 1/λ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे कि हमें दिख रहा है, having work functions phi1, phi2 and phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in the figure, जैसा हमें फिगर में दिख रहा है। Which of the following statements are correct? ओके, A है, मतलब रेशियो ऑफ वन वर्क फंक्शंस के बारे में बात किया गया, A और B। सबसे पहले हम अपना जनरल इक्वेशन लिखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ
E इंटू वी नॉट, ऐसा हमारे पास है, दिस वी ऑलरेडी नो. सो यहाँ से एच सी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5 अपॉन ई, ये हमारे पास वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट. तो अभी ये दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स, इसके बीच का है. तो सबसे पहले तो देखो एच सी अपॉन ई है, एच सी अपॉन ई इज़ वॉट स्लोप, तो स्लोप तो सबका सेम है, तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी अपॉन ई वेयर दिस, तो ये तो अपने पास करेक्ट है ही, नो डाउट अबाउट इट. दूसरा हमें रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब इसकी कुछ रेशियो के बारे में बात की जा रही है. तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी है गाइस, या माइनस ऑफ सी आप बोल लो. दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दिस इज एम इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट. तो अगर इस ग्राफ को आप ऐसे देखोगे तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, राइट, ऐसा कुछ है. और थीटा सबका सेम है, एच सी अपॉन ई सेम है, बट ये लैम्डा की वैल्यूज़ डिफरेंट है. सो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है जहाँ से हमें फाई का रेशियो निकलेगा. एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन, लैम्डा कितना है पहले का 0.001 है, 0.002, 0.004, दिस इज 0.001, दिस इज 0.002 एंड दिस इज 0.004. तो यहाँ से आप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये इंटरसेप्ट जो है डॉट में इसको लिखता हूँ अपॉन दिस 0.001. तो 0.001 tan थीटा पहला होगा, 0.002 tan थीटा दूसरा होगा, 0.004 tan थीटा तीसरा होगा, ऐसा होगा. तो फाई अपॉन ई इसकी रेशियो बेसिकली आएगी, तो हमें वही निकालना है, फाई 1, फाई 2, फाई 3. तो जस्ट क्या हो जाएगा, दिस दिस दिस, राइट, मतलब 1:2:4 हो जाएगा हमारे पास. तो ए बेसिकली आंसर हो जाएगा, वेरी इजी, बिकॉज आपको सीधा यहाँ से दिख रहा है इंटरसेप्ट हमने वैसे ही निकाला है. तो बी तो नहीं होगा. तो अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की तरफ देखूँ तो वॉलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स 2 and 3. इसको भी देखते हैं. तो वॉलेट कलर का बेसिकली जो वेवलेंथ होता है दैट इज़ 400 नैनोमीटर, राइट. और यहाँ पे मेटल 1 का जो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा है दैट इज़ 0.001. सो लैम्डा अगर देखोगे आप 1 का तो दैट इज़ 1000 नैनोमीटर. 2 का अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 1/2 दैट इज़ 500 नैनोमीटर. और 3 का आप देखोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 250 नैनोमीटर. तो जो 400 नैनोमीटर है बेसिकली वॉलेट लाइट जो है हमारे पास, वो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 से इजेक्ट कर पाएगा, लैम्डा 3 से नहीं इजेक्ट कर पाएगा, बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ है वो उससे कम है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. इसकी एनर्जी 2 की और 1 की 400 नैनोमीटर से कम है, बिकॉज वेवलेंथ ज़्यादा है, दैट्स वाई ये इससे 1 और 2 से इजेक्ट कर सकता है, बट 2 और 3 से इजेक्ट नहीं कर सकता है. तो डी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन गाइज, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूविंग अहेड. वेल ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज ux इज इक्वल टू ई नॉट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1. इसके लिए जो ux है, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ई नॉट है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0 है. सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इस केस में है वो लैम्डा 1 है, और इस केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा 2 है. तो कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 2 ई नॉट है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होगा. तो ये गाइज देखो, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन है. आप डायरेक्ट इसको अगर सोचने पे लग जाओगे ना तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है. आपको इसमें थोड़ा कैसे दिमाग लगाना है. 2 ई नॉट हमारे पास टोटल एनर्जी है, ओके. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली टोटल एनर्जी होता है, दैट इज 2 ई नॉट. तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो 2 ई नॉट माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करना है जो कि ई नॉट दी गई, तो 2 ई नॉट माइनस ऑफ ई नॉट इज बेसिकली ई नॉट. अभी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m ई नॉट होगा. के इज वॉट ई नॉट. लैम्डा 2 आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली 2 ई नॉट हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं. तो h अपॉन रूट अंडर 2m इंटू 2 ई नॉट होगा. तो अभी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आप निकालोगे तो क्या होगा, रूट 2 आ जाएगा, दैट इज बेसिकली द आंसर. देखो h अपॉन रूट अंडर 2m ई, यहाँ पे 2m इंटू 2 ई नॉट अपॉन h, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास क्या आया, रूट 2 आया गाइज. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है हमारे पास जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ अ फोटॉन.
फोटोन से इक्वल है। फोटोन का एनर्जी कितना होता है हमें मालूम है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बोल लो या एच न्यू बोल लो, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। और प्रोटॉन का ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है। फोटोन का वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 2 है और प्रोटॉन का वेवलेंथ लैम्डा 1 है। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। पी इज वॉट, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास, ये है। तो अभी बोल रहा है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हमें निकालना है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एच सी अपॉन लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1, सो दैट इज इक्वल टू वॉट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 100, अंदर में ई वी, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो यहाँ से देखो एच कैंसिल आउट हो गया, सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C इंटू 2m इंटू 100 EV, कुछ ऐसा अपने पास होगा गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें E के फॉर्म में ही इक्वेशन निकालना है। तो आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्ट E लिख सकते हो, दिस इज E एंड दिस इज ऑल्सो E। सो E अपॉन रूट E हो रहा है, मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज हाउ मच, E अपॉन रूट E हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट रूट E, सो E टू द पावर हाफ आ रहा है अपने पास आंसर, दैट इज B। बहुत ही आसान सा सवाल था ना। मूविंग अहेड, ये सवाल क्या बोल रहा है कि द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद अनोड पोटेंशियल I और V के बीच में है फॉर अ फोटो सेंसिटिव सर्फेस। एक फोटो सेंसिटिव सर्फेस है हमारे पास, उसी सर्फेस की ये सारी कहानी है। उसी फोटो सेंसिटिव सर्फेस पे हमने 3 डिफरेंट रेडिएशन डाला है। तो फोटो सेंसिटिव सर्फेस एक है, मतलब फाई सेम है, वर्क फंक्शन सेम है। अभी कह रहा है कि लेट IA, IB, IC भी दी इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज अगर डिफरेंट होंगी तो करंट डिफरेंट होंगी। FA, FB, FC भी द फ्रीक्वेंसीज फॉर द कर्व्स A, B and C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, FA, FB, FC है, मतलब फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी तो करंट भी डिफरेंट हो सकती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट तो होगी। तो कह रहा है ABC, मतलब कर्व्स आपको बताना है, मतलब इस कर्व को देख के ये ABCD में बताना है कि क्या सही है। तो सबसे पहले तो देखो A और B की जो है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है, देखो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ ई वी नॉट। 5 सभी की सेम है बिकॉज एक ही फोटो सेंसिटिव सर्फेस की बात हो रही है। तो एच न्यू यहाँ पे लिख दो आप, सी अपॉन लैम्डा को न्यू लिख दो। तो जिसका न्यू ज़्यादा होगा बेसिकली उसका वी नॉट भी ज़्यादा होगा। और अगर वी नॉट सेम है, जैसे ए और वी का वी नॉट सेम है, तो मतलब दोनों का न्यू भी सेम है, मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी सेम है। मतलब या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास कट हो गया। अभी सेकंड हम करंट पे बात कर लेते हैं। ए और बी का करंट देखो डिफरेंट है बिकॉज ए और बी के ही अब इंटेंसिटीज़ की बात करनी है हमें। तो ए और बी की इंटेंसिटी कभी सेम नहीं हो सकती बिकॉज दोनों का करंट डिफरेंट है। तो करंट जिसका ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ इक्वल और अनइक्वल की बात पूछी है तो ऑब्वियसली अनइक्वल होगा। तो ए इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विथ, और बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना नहीं है। करंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल था गाइस, ए ऑप्शन, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2003 में आया था कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सेटअप फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉल्स ऑन द कैथोड हैविंग वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वर्क फंक्शन एंड दिस इज द फोटॉन जिसकी एनर्जी है, मतलब हमारे पास ई ये है। तो कह रहा है ए इफ द सैचुरेशन करंट आई ए इज इक्वल टू 4 माइक्रो एम्पियर फॉर इंटेंसिटी 10 to the power 5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी के लिए ये सैचुरेशन करंट है अपने पास। देन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन अनोड पोटेंशियल एंड करंट, अनोड पोटेंशियल यहाँ पे होगा एंड करंट यहाँ पे होगा हमारे पास, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करनी है। सो देखो ये एनर्जी है 5 माइनस वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये पोटेंशियल होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 2 जो पोटेंशियल है हमारे पास 2 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है। तो यहाँ से स्टार्ट होके कुछ ऐसा जाएगा हमारे पास, और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी 10 to the power -5 वोट्स पर मीटर स्क्वायर के लिए ये आप आइए मान लो 4 माइक्रो एम्पियर है, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ये मतलब ये ग्राफ हो जाएगा बिटवीन आई एंड वी नॉट। अभी कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ फॉर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 2 × 10 to the power -5 वोट्स पर मीटर स्क्वायर। अब इस इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया, तो जब आप इंटेंसिटी को डबल कर दोगे कीपिंग ऑल द थिंग्स सेम, तो करंट भी डबल हो जाएगी बेसिकली गाइस। तो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं होगा इंटेंसिटी का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा
बस यहाँ पे करंट ऐसा डबल हो गया, ये डबल करंट हो गया, याद रखना। ये अगर I है तो ये 2I हो गया ऐसा कुछ, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये करंट कितना हो गया है, दैट इज़ 8 माइक्रो एम्पियर हो गया है। दिस करंट इज़ 8 माइक्रो एम्पियर गाइस। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन, जितने भी मैं अभी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा इस सीरीज़ में, उसमें से सबसे अच्छा यही सवाल आया हुआ है, जो कि 2002 में आया था। सब्जेक्टिव टाइप है गाइस ये सवाल बहुत ही ध्यान से देखना। कह रहा है कि 2 मेटालिक प्लेट्स ए एंड बी, ए और बी अपने पास 2 मेटालिक प्लेट्स हैं, ईच ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसकी भी उतनी एरिया है, सेम एरिया इसकी है, 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है सेपरेशन। प्लेट बी कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज 33.7 × 10⁻⁻12 कूलम। ये प्लेट बी के पास चार्ज है। अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट with photons of energy 5 electron volt each starts falling on plate A। ये प्लेट A पे स्टार्ट करने लगा, फॉल करने को, एट टाइम t = 0 पे, so that 10⁻16 photons falls on it per square meter per second। 10⁻16 photons per square meter and per second A पे फॉल करना स्टार्ट कर रहा है एट t = 0 पे, t = 0 पे, राइट। Assume that 1 photoelectron is emitted for every 10⁶ incident photons। अगर 10⁶ photons incident होते हैं तो उस पर 1 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ये यहाँ से कुछ ऐसा रिलेशन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नहीं उसके बाद और भी कुछ है कि ऑल्सो एज्यूम दैट ऑल द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाई बी। जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो बी कलेक्ट कर रहा है बाई प्लेट बी, एंड द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेट ए रिमेन्स कांस्टेंट एट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास 5 - 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिकली यहाँ से जंप मिलेगा, मतलब पुश मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें वो सब छोड़ो, सबसे पहले ए जो है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अप टू 10 सेकेंड, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 10⁻16 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया कितना है 5 × 10⁻⁻4 है, तो 10⁻16 × 5 × 10⁻⁻4 ये होगा दिस मच फोटॉन्स पर सेकेंड हमारे पास ए पे इंसिडेंट हो रहा है, और 10⁶ फोटोन में 1 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इतने फोटॉन्स में कितने निकलेंगे, दिस इतने निकलेंगे पर सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 × 10⁻12/10⁶, दैट इज 5 × 10⁶। इतने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड, जो कि निकलेगा ए से, राइट, बिकॉज 10⁶ फोटॉन्स पे 1 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो इतने टोटल फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे पास इतने एरिया में पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं। तो हमें अप टू 10 सेकेंड निकालना है, ये तो 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो अप टू 10 सेकेंड इंटू 10 कर दो, सो दैट इज 5 × 10⁷ फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट फोटॉन्स, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकेंड में निकल रहे हैं। तो पहला का आंसर कितना है, दैट इज 5 × 10⁷, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्या पूछ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ए एंड बी एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर है, ये हमें मालूम है। दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। तो 10 सेकेंड तक यहाँ पे कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 5 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इससे मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। तो इसमें जो चार्ज होगा दैट इज़ +5 × 10⁷ होगा, ये चार्ज इसमें होगा दैट इज़ Q, और इसमें पहले से चार्ज था 33.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, इतना चार्ज पहले से था। अभी कितने चार्ज हो जाएंगे इसमें, 5 × 10⁷ मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, सो ये कितना होगा 8 × 10⁻12। इतना बेसिकली ये चार्ज हुआ, एंड दिस ये प्लस है या माइनस है, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो 33.7 -8, सो दैट इज 25.7, मतलब इस पे जो चार्ज होगा
वो 25.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का होगा, और इस पे जो होगा दैट इज़ 8 इंटू 10⁻12 कूलम का होगा। इतना चार्ज होगा 10 सेकेंड पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें, सो इन केस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर इसमें चार्ज QB है और इसमें चार्ज QA है, तो इसके बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ विच इज़ QB माइनस ऑफ QA अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास। दिस इज़ बेसिकली द जनरल फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर। तो यहाँ से आपके पास QB है दैट इज़ 25.7 इंटू 10⁻12 माइनस ऑफ QA है दैट इज़ 8 इंटू 10⁻12 अपॉन 2 इंटू एरिया कितना है अपने पास, एरिया इज ऑलरेडी गिवन दैट इज़ 5 इंटू 10⁻4 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12। सो 8.85 इंटू 10⁻12, इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट इट टू बी 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन per coulomb. This is basically guys the electric field, 2 into 10⁻3 Newton per coulomb. This is the formula that you must be heard of, या must आपको पता होगा ये फॉर्मूला, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। तो उससे इतना बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 2 into 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एट I इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहा है, एमिट हो रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है गाइस। तो मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट ये फोटोन है उसकी जो एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ 2 है। तो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप करोगे तो बेयर मतलब अगर कुछ ऐसा चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब जो एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज़ हाउ मच 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बट अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे इन्फ्लुएंस होगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा गाइज ऑब्वियसली। तो उसको अगर मैं लिखूंगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड से पुश मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से पुश कैसा मिलेगा, E इंटू डी, ये वाला पुश मिलेगा हमें, एंड दिस इज बेसिकली इन जूल्स, राइट। तो इसको आप ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो E को बाहर ले आओ। तो दिस इज हाउ मच 3 प्लस ऑफ E इंटू डी, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 प्लस E कितना है, 2 इंटू 10⁻3, डिस्टेंस कितना है 10⁻²। सो ये कितना होगा 3 प्लस 20, सो दैट इज 23। दिस इज बेसिकली दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज बेसिकली what this is the kinetic energy of the most energetic photoelectrons emitted at I is equal to 10 second when it reaches plate P. सो इसका होगा 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेसिकली ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पहले आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटो इलेक्ट्रॉन है, उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन्फ्लुएंस होकर उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी अच्छे से निकाला, ये भी अच्छे से निकाला गाइस। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं वापस से कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज ऑफ 21 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर JEE एडवांस में आ चुके हैं गाइस। अभी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज विच इज क्वेश्चन नंबर 21 दैट केम इन 2000। ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन्स ऑफ इंटेंसिटी 2 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास इतनी एनर्जी है पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, और बीम जो आ रही है फोटॉन्स की उसकी एनर्जी कितनी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। फॉल्स ऑन अ प्लैटिनम सरफेस, एक कोई भी प्लैटिनम सरफेस होगा हमारे पास, उसका एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। इस पे वो बेसिकली फॉल हो रहा है, और वर्क फंक्शन कितना है दैट इज़ 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो अगर आप एनर्जी देखोगे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज 10.6 माइनस ऑफ 5.6 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है मैक्सिमम एनर्जी। कह रहा 0.53% ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बेसिकली फोटॉन्स हैं वो सबसे पहले निकालो, फिर उससे 0.53% करो, तब आपको पता लग जाएगा कि कितने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और वही बेसिकली फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हमें बोल रहा है। तो एक का एनर्जी कितना है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 10.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 में, इतना बेसिकली जूल है। टोटल हमारे पास इतना है। तो अगर एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपके पास ये भी आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इतने जूल पर सेकेंड में। अभी एक का इतना एनर्जी है, टोटल इतना है, तो आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो? 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज 2 अपॉन 10.6 इंटू 1.6, दिस इज हाउ मच? 10⁻⁻19 दैट इज 10⁻15। ये कितना आएगा? दिस इज 1.17 इंटू 10⁻14 आ रहा है हमारे पास। इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इतने फोटॉन्स हैं, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। अभी इसमें से 0.53% ही निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो 1.17 इंटू 10⁻14 इंटू 0.53 अपॉन 100 ये आपको करना पड़ेगा गाइस। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.62 इंटू 10⁻12 है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 6.2 इंटू 10⁻13। दिस मच बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, not 13 but 11. See, this is multiplied by 10 upon 10, so this is 10⁻11, yeah. So 6.2 into 10⁻11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे पर सेकेंड। ये हो गया। उसके बाद पूछ रहे थे मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होंगी गाइस, देखो यहाँ पे किसी अलग पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होंगी वो ज़ीरो होंगी। कैसे ज़ीरो? जब आप जितनी भी, जैसे 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आपने इंसिडेंट फोटोन दिया, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो जस्ट वहाँ पे ही रह गया, आगे नहीं गया, क्योंकि फोटॉन्स निकालने में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने में उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई वहाँ पे ही। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है वो ज़ीरो है। ये हम थियोरेटिकली भी जानते हैं कि आप उससे ज़्यादा एनर्जी भी दे रहे हो जितनी उसकी वर्क फंक्शन है, तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही देगा उससे और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो ही जाएगी। एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जाए ना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 10.6 माइनस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द बेसिक दैट यू ऑलरेडी नो कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जिससे वो जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था गाइस, बहुत ही ईजी सवाल था, बल्कि मैं टफ क्या बोल रहा हूँ। तो ये था गाइस इस सीरीज़ के बारे में, जिसमें कि टोटल 21 क्वेश्चंस आए हुए थे फ्रॉम 2000 टू 2024 तक। होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे 20 नंबर बहुत अच्छा था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं और भी अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको एक बार ब्रशअप करवा दूँगा, बता दूँगा। तो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।